नमस्कार, अपना बिहार के इस बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। उपेंद्र कुशवाहा के जेडीयू छोड़ने और 2025 में मुख्यमंत्री पद पर ललन सिंह के बयान के बाद सियासत इस वक्त सबसे ज्यादा गर्म हो गई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि तेजस्वी यादव अब नीतीश कुमार से दूरी बनाने लगे हैं। चौथे कृषि रोड मैप को लेकर आयोजित किसान समागम में तेजस्वी यादव की खाली कुर्सी से तेजस्वी की इसी नाराजगी की अटकलें अब तेज हो गई हैं। तेजस्वी इसी कार्यक्रम में करीब 2.5 घंटे की देरी से पहुंचे। जरा तस्वीर देख लीजिए। मुख्यमंत्री भी बार बार इस खाली कुर्सी की तरफ देखते नजर आए। तब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देखिए कैसे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का इंतजार करते नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ही सभी मंत्री समय पर पहुंच चुके थे, लेकिन डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के नहीं पहुंचने से सीएम के बगल वाली कुर्सी खाली रही। करीब 1:30 बजे का वक्त था जब तेजस्वी यादव बापू सभागार में पहुंचे, 2.5 घंटे विलंब से। लेकिन आमतौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरह गर्मजोशी से तेजस्वी का स्वागत करते हैं, आज वो नजर नहीं आया। तेजस्वी और नीतीश में ज्यादा बातचीत भी नहीं हुई। यह माना जा रहा है कि यह दूरी सोमवार को हुए सियासी प्रकरण के बाद की है। आपको बता दें कि दरअसल सोमवार को ही जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने यह कहा था कि 2025 में किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, इसका फैसला अभी नहीं होगा। 2025 की बात 2025 में ही होगी। और ललन सिंह का कल का वो बयान भी हम आपको एक बार फिर से सुना देते हैं, जिसकी प्रतिक्रिया के रूप में आज के कार्यक्रम में इंतजार और खाली कुर्सी को देखा जा रहा है। मंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव होंगे 2025। हम बोले क्या? हम बोले क्या? कहाँ पे नहीं? तो जब आएगा समय तब देखा जाएगा। स्थिति में है, पार्टी के स्थिति में रहेगा। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं तो राष्ट्रीय जनता दल स्थिति में नहीं है। अरे तो जवाब का सवाल है। आज भी राष्ट्रीय जनता दल स्थिति में है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। चर्चा यही हो रहा है। अरे 2025 जब आएगा तब बात कीजिएगा, अभी 2025 नहीं है। तो यही वो बयान है जिस बयान ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। एक तरफ ललन सिंह कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की उम्मीदवारी पर फैसला बाद में होगा। वहीं आरजेडी विधायक विजय मंडल ने कहा है कि होली के बाद नीतीश कुमार खुद तेजस्वी यादव को पदभार सौंप देंगे। मंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव होंगे 2025। हम बोले क्या? फगुआ के बाद तेजस्वी जी बिहार की कमान संभालेंगे, ऐसा हम लोगों को उम्मीद है। मार्च में नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप देंगे, ये हम नहीं कह रहे, ऐसा कहना है दिनारा से आरजेडी के विधायक विजय मंडल का। विजय मंडल का दावा है कि फगुआ के बाद मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी यादव की ताजपोशी होगी और खुद नीतीश कुमार तेजस्वी को बिहार की सत्ता सौंप देंगे। मुझे कांग्रेस पर कोई शक नहीं है और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी पर भी हमको भरोसा है कि जो उन्होंने कहा है कि तेजस्वी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, तो 25 तो दूर है, अब इस मार्च में ही हमको उम्मीद है कि तेजस्वी बिहार का नेतृत्व करेंगे, सीएम बनेंगे बिहार में। फागुन के बाद, फगुआ के बाद तेजस्वी जी बिहार की कमान संभालेंगे, ऐसा हम लोगों को उम्मीद है और कहीं से हमको शक नहीं हो रहा है कि नीतीश जी हमको प्रभार नहीं देंगे। विजय मंडल का ये बड़ा बयान जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के उस बयान के चंद घंटे के बाद ही आ गया, जिसमें ललन सिंह ने ये दावा किया था कि 2025 में कौन मुख्यमंत्री होगा ये 2025 में ही तय होगा। लेकिन विजय मंडल के बयान के बाद मंगलवार को ललन सिंह के सुर भी बदले और उन्होंने हुए इतना जरूर मान लिया कि नीतीश जी ने जो कहा है वही होगा। मंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव होंगे 2025। हम बोले क्या? हम बोले क्या? कहाँ पे नहीं? तो जब आएगा समय तब देखा जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 2025 में नेतृत्व करेंगे। मैंने कहा कि 2025 में इस पर निर्णय होगा।
2025 में क्या होगा उस पर निर्णय आज नहीं ना हो सकता है। तो मुख्यमंत्री है, सर्वमान्य नेता है, तो उन्होंने जो कह दिया उसको विरोधाभास कहां से होगा। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की ओर इशारा करके कई बार ये कह चुके हैं कि वो अब युवाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं। यहाँ तक कि महागठबंधन विधायक दल की बैठक में भी नीतीश कुमार ने कहा था कि 2025 का विधानसभा चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। अब जिस कॉन्फिडेंस के साथ आरजेडी विधायक विजय मंडल ने ये दावा किया है कि फगुआ के बाद नीतीश कुमार तेजस्वी को सत्ता सौंप देंगे, ऐसे में सवाल है कि इस कॉन्फिडेंस की वजह आखिर क्या है? क्या सच में हुई है डील? सासाराम से अजीत और पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। तो जेडीयू से अलग होकर नई पार्टी बनाने के बाद उपेंद्र कुशवाहा खुलकर अब बोलने लगे हैं। कुशवाहा ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में पीएम को टक्कर देने वाला कोई नहीं। कोई चैलेंज ही नहीं देख रहे हैं क्यों। सोमवार को नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से अलग होकर नई पार्टी बनाने वाले उपेंद्र कुशवाहा ने मंगलवार को नरेंद्र मोदी की तरफ एक कदम और आगे बढ़ा दिया। कुशवाहा ने कहा कि फिलहाल ऐसा नहीं दिख रहा कि 2024 में नरेंद्र मोदी का कोई टक्कर। दर्जन भर लोग मिलकर कहेंगे कि हमको प्रधानमंत्री बनाइए, हमको प्रधानमंत्री बनाइए, तब तो नतीजा वही निकलेगा। कोई चैलेंज है ही नहीं। तो नरेंद्र मोदी जी को सीधे लोग देख रहे हैं उनकी। कहते हैं कि ताली एक हाथ से नहीं दोनों हाथों से बजती है। तो सोमवार को कुशवाहा ने जेडीयू छोड़कर नई पार्टी बनाई। मंगलवार को नरेंद्र मोदी की तरफ कदम बढ़ाया और उसी दिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल कुशवाहा से मिलने उनके सरकारी आवास पहुंच गए। दोनों नेताओं के बीच काफी देर तक बंद कमरे में बातचीत हुई। बहुत दिनों के बाद मुलाकात मैं शिष्टाचार, केवल शिष्टाचार आया हुआ था और कुछ दिख रहे हैं। कोई नया संकेत नहीं है, केवल यह शिष्टाचार बैठक। तो संजय जायसवाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मुलाकात करने के बाद मुलाकात हुई। क्या बात हुई? संजय जायसवाल से मुलाकात के बाद जब यही सवाल उपेंद्र कुशवाहा से पूछा गया तो उन्होंने कुछ बताया तो नहीं, हाँ मुस्कुराकर इशारा कर दिया। हम लोग एक साथ काम करने वाले लोग हैं, मेरे मित्र हैं संजय जी, तो उनको भी जानकारी हुई। तो राजनीति में सब लोग हैं, मेरा कदम जिनको भी अच्छा लगा लोग धन्यवाद दे रहे हैं। तो इसी क्रम में आए और मुझको उन्होंने कोई आने वाले समय गठबंधन हो सकता है बीजेपी के साथ। देखिए अब जिसके साथ गठबंधन होंगे ना, लेकिन संभावनाएं इसमें जल्दीबाजी क्या है? संभावनाएं तो तमाम है। शुरुआत हो गई। शुरुआत गठबंधन आज आधा कल आधा परसों ऐसे थोड़े होता है, उसमें शुरुआत की कोई बात नहीं है। कुशवाहा के पुराने बॉस नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी को ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन कुशवाहा ने नरेंद्र मोदी की तरफ एक कदम बढ़ाकर अपनी मंशा जाहिर कर दी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। तलाक लेते उपेंद्र बीजेपी और पीएम मोदी अच्छे लगने लगे। मुलाकात का सिलसिला अभी शुरू हो गया। उपेंद्र कुशवाहा ने आज बिहार बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल की, हालांकि मुलाकात को शिष्टाचार मुलाकात बताया और मुलाकात की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। यही वो तस्वीर है जिसके बाद सियासी हलके में चर्चा कई तरह की शुरू हो चुकी है। लेकिन जायसवाल भी ये जानते हैं कि मुलाकात सियासत। उपेंद्र कुशवाहा से बंद कमरे में मुलाकात करते हैं। बिहार की सियासत में बड़ी खबर बताई जा रही है। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल मौजूद हैं। सर से उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात, इसके सियासी मायने क्या निकाले जाएं? कल उपेंद्र कुशवाहा जी का बयान आया था कि वह विधान परिषद से अपना इस्तीफा दे रहे हैं। तो मैंने किया था कि आज के राजनीति में इस तरह का उच्च मापदंड स्थापित करना नेताओं के लिए बहुत मुश्किल हो गया कि आप पार्टी, यह गवर्नर नॉमिनेटेड सीट थी, यह जदयू की सीट नहीं थी और वह राज्यपाल के द्वारा या राष्ट्रपति के द्वारा जो नॉमिनेटेड होती सीट उस पर से 6 वर्ष रहे और उन्होंने
मापदंड स्थापित करते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया। उसके लिए मैंने ट्वीट करके बधाई उनको दिया था। उन्होंने उसका मेरे को फोन करके तो मैं कहा कि नहीं, मैं आपके यहाँ आऊंगा और आपके घर पे चाय जरूर पीऊंगा। और मैं आज गया था उनके यहाँ, एक चाय पिए और एक गपशप हुआ। इसी गपशप को लेकर सवाल है, नेताओं की मुलाकात होती है और वो नेता जो एनडीए जब एक था तो बयानों के तीर चलते थे एक दूसरे पे। अपना उपेंद्र कुशवाहा जी का जितना चाहे उतना उपयोग किए नीतीश जी, यूज एंड थ्रो में वो यकीन रखते हैं। जब उनको उपेंद्र जी के बदले तेजस्वी मिल गए तो उपेंद्र जी को उन्होंने थ्रो कर दिया। फिर अब उपेंद्र कुशवाहा की बातचीत कर लेते हैं। बंद कमरे में दो बड़े नेताओं की बातचीत होती है, क्या समझाइए? एनडीए और कई और लोग संपर्क में है बीजेपी के। ये तो मेरी व्यक्तिगत मुलाकात उनसे थी। मैं उनके इस निर्णय का मैंने बधाई दिया और बधाई देने के साथ बातचीत हुई तो उन्होंने इच्छा जाहिर की तो मैं उनसे मिलना चला गया। ये एक शिष्टाचार मुलाकात है और अभी तो फिलहाल। तो ये था हमारे साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो उपेंद्र कुशवाहा के जेडीयू से नाता तोड़ने के बाद पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रतिक्रिया दी। नीतीश कुमार ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा से अब कोई लेना देना ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है और ऐसा ही उन्हें करना था तो जेडीयू में क्यों, ये सवाल जरूर उन्होंने रख दिया। पहले भी आए थे और फिर चले गए, पार्टी के लोग बोलते थे पर मैं, लेकिन अब क्या कर रहे हैं ये सबके सामने है। हमें सबको समझाए अब इधर आकर के हाल में क्या हो गया है तो वो जाने, इसलिए उसको कोई मतलब नहीं। 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई नहीं खड़ा हो सकता है। क्या बोलता है तो आप समझ ही सकते हैं काहे के लिए यहाँ क्यों आए थे, यहाँ आने की जरूरत क्या थी? ऐसे ही आकर के लोकसभा चुनाव में विपक्षी एकता की नीतीश कुमार की मुहिम पर कांग्रेस गंभीर नहीं दिख रही है। जी हां, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी लोकसभा चुनाव में काफी वक्त है, इसमें काफी दूरी है, जब समय आएगा तब जरूर देखेंगे। ये पोस्ट अलायंस चुनाव होने के बाद हाईकमांड को कौन नागालैंड की भलाई चाहते हैं या प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, वो लोग हमसे जुड़ेंगे, देखेंगे। इसके बाद भी अलायंस की करेंगे, नीतीश कुमार भी कह रहे हैं, वो देखेंगे, अभी बहुत दूर है। मुजफ्फरपुर में बिजली विभाग का एक अनोखा कारनामा सामने आया। नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने शहीद खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद चाकी के नाम एक नोटिस भेजकर 1,36,943 रुपए के बिजली बिल बकाये की मांग की है। स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने 11 अगस्त 1908 को देश की आजादी के लिए मात्र 18 साल की उम्र में हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। 30 अप्रैल 1908 में किंग्सफोर्ड की बग्घी पर बम से हमला की योजना में खुदीराम बोस के साथ चाकी भी के हाथ उनकी गिरेबान तक न पहुंच पाए। इसके पहले प्रफुल्ल कुमार चाकी ने खुद को शहीद कर दिया। पूरा देश इन दोनों शहीदों की शहादत को नमन करता है, लेकिन नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने शहीद खुदीराम प्रफुल्ल चंद चाकी भेज दिया 36,943 रुपए के बिजली बिल के बकाये का। 7 दिन में बिजली भुगतान न होने पर बिजली काटने की धमकी भी दी गई है। नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को है डिस्कनेक्शन किया गया है, जिसका नाम शहीद खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी जो है ये दिया गया है। मतलब समझ लीजिए, और इसमें यह भी कहा गया है कि 1,36,943 रुपए बकाया है बिजली बिल का, जिसके लिए 7 दिनों के अंदर जो है करना है। तात्कालिक भूल बताते हुए ठीक कराने की बात कही है, लेकिन बिजली विभाग के इस अनोखे
के कारनामे पर बीजेपी नेता तंज कसते हुए सरकार पर निशाना साध रहे हैं। यह क्या दर्शाता है कि सरकार नाम की कोई चीज नहीं रह गई, चाहे 2 साल दे 5 साल दे, अब शहीदों से पैसा वसूला जाएगा इस देश में, इस राज्य का। शहीदों के नाम पर बिजली का बिल भेजना तकनीकी खामी से ज्यादा अधिकारियों की लापरवाही को दर्शाता है। सवाल है कि क्या शहीद ऊपर से आकर बिजली का बिल चुकाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। और न्यूज़ 18 को दिखाया था कि बिहार पुलिस मुख्यालय के आदेश पर पुलिसकर्मी आम लोगों से मेलजोल बढ़ाने के मकसद से जन सहयोग कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। कार्यक्रम के पहले दिन की शुरुआत सोमवार को होती है और सोमवार को हमने दिखाया कि कैसे पटना पुलिस हेलमेट के बाद कर रही है। इस तस्वीर को दिखाने के बाद डीजीपी आरएस भट्टी ने इसे गंभीरता से लिया। गंभीर मसला उन्होंने बताया इसे। न्यूज़ 18 की खबर का हवाला देते हुए सोमवार की रात बिहार के सभी आईजी, डीआईजी, एसपी को यह आदेश दिए गए कि मंगलवार से हेलमेट में ही पुलिस जवान जो हैं पुलिस के बीच मार्च करेगी। न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर, जिसमें पुलिसकर्मी देखिए आपको हेलमेट के साथ बाइक पर पीछे बैठे पुलिसकर्मियों सभी ने हेलमेट पहन रखी है और सुरक्षा के लिहाज से खुद इनके लिए भी और कानून व्यवस्था को लागू करने को लेकर लोगों को सजग करने के लिए भी ये बहुत जरूरी कदम। जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार ने। बिहार पुलिस दिवस के मौके पर डीजीपी आर जगह पर पुलिस और आम लोगों के बीच मेलजोल बढ़ाने के लिए बाइक से रैली निकाली जा रही है। पटना के भी पुलिसकर्मी वो हेलमेट के साथ निकले और तस्वीरों में देखिए, यही कल तक तस्वीर नहीं देखने को मिल रही थी और आज सभी पुलिसकर्मी बाइक पर हेलमेट के साथ। न्यूज़ 18 इस खबर को दिखाया, उसके बाद डीजीपी आरएस भट्टी ने इस मामले को गंभीरता से लिया और सभी पुलिसकर्मियों को निर्देश दिया कि आज से वो बाइक पर हेलमेट के साथ निकलेंगे। और देखिए सब इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिसर हैं और इनके साथ इनके सबऑर्डिनेट्स हैं जो सभी और किस भी जाके समझा बुझा रहे हैं क्या किसी तरह के कोई प्रॉब्लम है तो हम लोग को तो सूचित कीजिए, उसका समाधान किया जाएगा। हमारा SIS सब इंस्पेक्टर की टीम आज किस तरीके से निकल रही है हेलमेट के साथ बाइक पर, और यही तस्वीर कल तक नहीं देखने को मिल रही थी। न्यूज़ 18 की खबर का एक बड़ा असर हुआ है और आज सब पुलिस आम लोगों से मिलने अश्लीलता के लिए बदनाम हो रही भोजपुरी गानों को लेकर पिछले दिनों डीजीपी ने कार्रवाई का आदेश दिया था, जिसका अब असर भी दिखने लगा है। अश्लील गाना गाने के आरोप में बक्सर के सिमरी प्रखंड में एक भोजपुरी गायक अहमद रजा को हिरासत में लिया गया। एसपी मनीष कुमार ने बताया कि जांच के बाद ये पहली कार्रवाई की गई है। वायरल ऑडियो जो है वो के तहत FIR करके कार्रवाई कर दी गई है। आगे भी सर गिरफ्तारी हुई है सर, डिटेन्ड है ये डिटेन्ड। चुनाव में बूथ लूट के दौरान हत्या के मामले में 33 साल बाद पूर्व मंत्री रविंद्र मिश्रा को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। छपरा में विशेष MP MLA कोर्ट ने रविंद्र मिश्रा पर 40 दंड भी लगाया। जुर्म रविंद्र मंत्री रह चुके हैं। इन्होंने 1990 के विधानसभा चुनाव के दौरान बूथ लूटने के दौरान अपने समर्थकों के साथ बूथ पर फायरिंग की थी, जिसमें एक मतदाता को गोली लगी और उसकी मौत हो जाती है। और वहां पर पूरा गोलीबारी किए, 4 बक्सा लूट लिए और बैलेट पेपर वगैरह जो भी वहां था वो सारा कुछ लूट लिए। वो सारा कुछ लूटने के बाद वहां पर एक मतदानकर्ता की हत्या भी हो गई, जिसका नाम उमा बिन था। इन्हीं लोगों की गोली से, गवाहों का कहना है, साक्षियों ने कहा है कि इन्हीं लोगों की गोली से, इनकी राइफल की गोली से गोली लगी थी, जिससे उसकी हत्या हो गई और वीरेंद्र सिंह के केलवानी में जाकर के वो गिर गया था।
पिछले दिनों पटना जंक्शन के पास ट्रेन में एक युवक की लाश मिलने के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। रेल पुलिस के मुताबिक अवैध संबंध को लेकर शेखपुरा के 25 साल के जगत कुमार की हत्या की गई थी। पिछले दिनों धनबाद पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस के सामान्य बोगी में एक बक्से में युवक की लाश मिली। मृतक जगत विक्की से बचपन उसके घर ने पत्नी के साथ मिलकर इसकी हत्या कर दी। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।